अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ही हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही है, वो है एलईडी बल्ब्स की रिपेयरिंग। ये कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें हम ट्रबल शूटिंग करेंगे एलईडी बल्ब की कि कौन कौन सी जो नॉर्मल फॉल्ट्स है, कॉमन फॉल्ट्स है वो हमारी एलईडी में आते हैं, वो किस वजह से आते हैं। सारी इश्यूज़ और फॉल्ट को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम इसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे और उसे फिक्स करेंगे। अभी आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि हमारे एलईडी बल्ब ख़राब होता था तो हम जाते थे किसी रिपेयर शॉप पे, और वो हमसे तकरीबन 70 to 80 रुपीज़ चार्ज करता था। लेकिन अभी आपको वहाँ पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में बैठे ही आप अपनी एलईडी बल्ब को ख़ुद फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये इंट्रोडक्टरी क्लास। हमारे यहाँ घरों में कॉमनली दो टाइप्स की बल्ब यूज़ होती है। एक को हम एलईडी कहते हैं और दूसरे को हम सीएफएल कहते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो एलईडी होती है। अगर मैं आपको एलईडी दिखाऊँ तो ये है एलईडी, कुछ इस तरह का होता है। इसे हम एलईडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ये मुख्तलिफ़ शेप्स की आती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मशरूम शेप, और इसे हम कहते हैं टी शेप। इसके अलावा इसमें भी आता है, इसे हम कहते हैं ए टाइप। मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं इसकी। इसके अलावा छोटी साइज़ में भी आती है। अगर आप इसे देखें तो इसे हम 0 वाट कहते हैं। असल में ये तो 0 वाट तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे 0 वाट कहते हैं। ये कैंडल शेप है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं एलईडी की। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं CFL। तो आप ये देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं CFL। इसका फुल फॉर्म है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। लेकिन आजकल इसे हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसकी अपने ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये ग्लास है, शीशा है, ये आसानी से टूट जाता है। आजकल बच्ची तो शरारती होती है, अगर इसे पत्थर से भी मारे तो ये आसानी से टूट जाता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि बोतल को इस पर चढ़ाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वो प्लास्टिक वाला बोतल है, इस पर वो चढ़ाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जो दूसरा और मेन ड्रॉबैक है इसमें वो ये है कि ये एनर्जी इंतहाई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी इस पर असर पड़ता है। इसे हम एनर्जी सेवर्स कहते थे, लेकिन आजकल ये एनर्जी सेवर्स नहीं है। तो आजकल एनर्जी सेवर्स हम एलईडी को कहेंगे। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इन दो एलईडीज़ के साथ, ये दोनों, ये एक 13 वाट का है और एक 12 वाट का, तकरीबन दोनों बनती है 25 वाट की, और ये सिंगल 25 वाट का है। अब अगर हम इन दोनों की डिफरेंस या कंपैरिजन की बात करते हैं तो इन दोनों की ब्राइटनेस और क्वालिटी इस CFL से डबल है, और ये चीपर भी है। तो इसलिए हम इसे एलईडीज़ को रिकमेंड करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल और शॉर्ट इंट्रोडक्शन एलईडी बल्ब्स की। अब हम एलईडीज़ की एनाटमी पढ़ेंगे कि हमारे एलईडी बल्ब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन एलईडी बल्ब। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है ये, इसे हम डिफ्यूज़र कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पे। चूँकि हम एलईडीज़ बल्ब को अपने कमरों में लगाते हैं, घरों के अंदर, वहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन में लाइट नहीं चाहिए, बल्कि 4 डायरेक्शन में हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम डिफ्यूज़र का यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़र का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ये लाइट को चारों डायरेक्शन में डिफ्यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पज़ इसका ये होता है, और जितना ये ब्राइट होगा हमारी लाइट उतनी ब्राइट होगी। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास वो ये है, इसे हम कहते हैं एलईडी चिप। इसमें ये जो येलो येलो आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं एसएमडीज़। अगर इसमें एक एसएमडी का फुल फॉर्म है सरफेस माउंटेड डिवाइस। अगर इसमें एक भी एलईडी ख़राब हो जाए या फिर काम करना छोड़ दे तो ये सारी एलईडीज़ नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सीरीज़ में होती है। इसे भी हम फिक्स करेंगे। आगे चलकर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सा एसएमडी डैमेज हुआ है।
अगर एक एसएमडी डैमेज हो जाए तो वो सर्किट ब्रेक करता है और करंट को आगे पास करने नहीं देता। उसकी ट्रबल शूटिंग हम करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा एसएमडीज वर्किंग प्रॉपर वर्किंग करता है और कौन सा डैमेज है, वो आगे चलकर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारे पास एलईडी चिप। उसके बाद हमारे पास आता है एलईडी ड्राइवर। इसे हम एलईडी ड्राइवर कहते हैं। जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे एलईडी बल्ब को चलाने के लिए इस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। इसमें ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर्स और पीछे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर्स और कुछ आईसीज लगी होती है। आगे चलकर हम इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये सिंपली डेमो है। इसके बाद हमारे पास आता है ये बॉडी, इसे हम कहते हैं हाउसिंग बॉडी। मेन पर्पस तो इसका ये है कि ये इसमें जो एल्यूमिनियम लगा होता है हीट सिंक, इसे हम हीट सिंक कहते हैं। तो इसका मेन पर्पस हीट एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ़र्ज़ करें ये बल्ब मैंने ऑन किया, अब कुछ टाइम के बाद ये एलईडी चिप हीट अप होगा और इस हीट अप को, जब ये हीट अप होगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस हाउसिंग बॉडी में इस एल्यूमिनियम यानी हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये एलईडी चिप हीट रेडिएट करता है और ये हीट सिंक उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी छोटी होल्स है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये वेंटिलेशन का काम करती है। इस हीट को बाहर फेंकने के लिए ये बनाई गई है। तो इस प्रोसेस से हमारा एलईडी चिप और ड्राइवर्स की सारी कंपोनेंट्स कूल रहते हैं और हमारा ओवरऑल बल्ब लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ज़्यादा देर तक चलता है। एक क्वालिटी और वारंटी वाली बल्ब्स की भी यही प्रॉपर्टीज़ होती है। जब एक कंपनी वारंटी देती है 1 या 1.5 ईयर्स, तो इस तरह की मैकेनिज़्म फॉलो करती है। तो आखिर में हमारे पास ये कंपोनेंट बचता है, इसे हम कैप कहते हैं या ये इसी तरह लगता है। इसका टेक्निकल नेम है E27, इसे हम E27 कहते हैं। एक दूसरा भी आता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसे हम कहते हैं B22। इसके बाद हम इस सारी कंपोनेंट्स की असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग ऑफ एन एलईडी बल्ब कि सारे कंपोनेंट्स हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और एक कंपनी एक एलईडी बल्ब किस तरह बनाता है। तो सबसे पहले हम इस चिप और ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद रखना पड़ता है कि इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ निशान नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड है। इसमें हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का। यहाँ पर ड्राइवर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर आप देख सकते हैं तो डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। सर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करेंगे हम, तो ये अटैच हो गया। इसके बाद हम हाउसिंग बॉडी लेंगे और इस ड्राइवर को यहाँ से गुजार देंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। इसके बाद एक वायर को हम इस तरह से बिठाएंगे और इस केप के ज़रिए दूसरा वायर हम इस पर गुजारेंगे। इसके बाद फाइनली हम अपने डिफ्यूज़र को लॉक करते हैं। तो ये हमारे पास एलईडी बल्ब कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कैप है ये लूज़ है, टाइट नहीं हुआ है। ये हम उंगली की मदद से इस तरह पिंच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो है पंचिंग मशीन। वो आगे वीडियो में हम देखेंगे, पंचिंग मशीन देखेंगे कि किस तरह से एलईडी जितने भी बल्ब है वो हम पंच कर सकते हैं थ्रू पंचिंग मशीन। तो ये था हमारा सिंपल असेंबलिंग। अब हम एलईडी की टाइप्स की बात करते हैं। एलईडी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। अब टाइप्स ऑफ एलईडी, जो पहला टाइप है उसमें हमने देखा कि ड्राइवर लगती है और एक चिप लगता है अलग अलग, ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप हमारे पास आता है ड्राइवरलेस मतलब इसमें ड्राइवर नहीं लगता।
अलग सा ड्राइवर तो होता है लेकिन अलग नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर डेमो पर्पस। ये हमारे पास है DOB, इसे हम DOB कहते हैं। ये ड्राइवरलेस भी है। DOB का फुल फॉर्म है ड्राइवर ऑन बोर्ड। जैसा कि नेम से जाहिर है कि इसका जो ड्राइवर है वो इस LED बोर्ड में हमें दिखाया गया है। बेसिकली ये दो टाइप्स होती है। अब अगर हम इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि इसे हम AC चिप भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट AC से ये चिप जला सकते हैं। दो वायर्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और डायरेक्ट हम AC से इसे जला सकते हैं। लेकिन ये जो LED चिप है इसे हम डायरेक्ट AC से नहीं जला सकते, क्योंकि इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट इससे मुख्तलिफ है। इसको प्रॉपर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज को पहले लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम ग्लो करेंगे। लेकिन वो काम हमारा कौन करता है, वो हमारे लिए ये ड्राइवर करता है। चलो निकलो अभी, निकल जा, खुल जा। ये रहा। ये ड्राइवर क्या काम करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर उस लो वोल्टेज से हम इसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि रिक्वायरमेंट इसकी लो वोल्टेज है, जितना भी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो इसे ये ड्राइवर प्रोवाइड करेगा। यह एक डिफरेंस। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों की क्वालिटी की। ये जो DOB होती है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ LED बल्ब। इसमें जो अलग ड्राइवर होता है, इस DOB में डबल कैपेसिटर वाले भी आती है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इस ड्राइवर वाली की। अगर मैं DOB की एक अलग चिप आपको दिखाऊं तो इस तरह से होगा। यहाँ पर ये जो है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, ये ड्राइवर है। और ये जो राउंड सर्कल है जो येलो वाली, इसे हम SMD कहते हैं, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस, सरफेस माउंट डिवाइस। इसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स ये लगी है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने ये याद रखना है। तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन LED बल्ब की। अब हम बात करेंगे टूल्स की कि कौन कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड होती है LED बल्ब रिपेयरिंग के लिए। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर LED बल्ब रिपेयरिंग। तो इसे हम साइड पे करते हैं। जो पहला टूल है ये, इसे हम रिपेयरिंग, ये हमारी रिपेयरिंग की जान होती है। इसे हम कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन, इसका बेसिक काम ये होता है कि इसे सोल्डरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसा कि दो वायर्स हम आपस में कनेक्ट करते हैं, या किसी कंपोनेंट्स को उतारने के लिए या किसी कंपोनेंट्स को लगाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्रॉपर यूज़ के लिए हम ये LED वाली यूज़ करते हैं। इसमें ये इंडिकेटर लगा होता है, ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि हमारा जो ये सोल्डरिंग आयरन है ये हमारी AC से प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ है। इसीलिए हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप भी LED वाली सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करें। इसके साथ हमारे पास आता है सोल्डरिंग वायर। ये सोल्डर वायर है, इसे हम सोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी अपनी अपनी डायमीटर होती है, बाज़ की डायमीटर कम होती है, बाज़ की ज़्यादा होती है। आगे चलकर हम डिटेल से सोल्डरिंग आयरन की डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पेस्ट। ये भी खुल जा। तो ये हमारे पास है पेस्ट, बहुत टाइट है, खुल गया। तो ये हमारे पास पेस्ट है, इसे भी हम यूज़ करना आपको सिखाएंगे अगली वीडियोस में। स्टे ट्यून। तो इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रू ड्राइवर्स। ये स्क्रू ड्राइवर की एक मुकम्मल किट है। बास टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं, चार्जर वगैरह, जो आम स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलती, तो इसके लिए हम ये कंप्लीट किट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट या टूल हमारे पास है, इसे हम कहते हैं टेस्टर। ये भी हमें चाहिए।
इसके बाद हमें एक कटर की ज़रूरत पड़ती है। फर्ज करें ये मेरे पास एक कटर है वायर्स को कट करने के लिए। फिर एक चाकू की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ये इस तरह लगता है ना, बाज़ औक़ात ये नहीं खुलता। वैसे तो हम अपने एक हाथ से क्लॉकवाइज़ और दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज़ फोर्स लगाते हैं और फिर ऊपर में तो ये खुल जाता है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर ग्लू लगता है, कुछ कंपाउंड लगता है यहाँ, तो इसके लिए हमें इस चाकू की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम उसे रिमूव करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसे यहाँ से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ये आसानी से खुल जाता है। हम देखेंगे किस तरह से हम इसे जो टाइट एलईडी बल्ब होती है उसे हम किस तरह से खोल सकते हैं, वो अगली वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।